हेलो गाइस। यदि आप भी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो टाइम है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। चलिए हम आज किस्मत को, दूसरों को कोसना बंद करें और खुद का चार्ज खुद लें। एब्सोल्यूट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज से हम मानेंगे कि हमारी लाइफ में जो भी होता है, हमारे रिश्तों में, हमारी हेल्थ में, हमारे करियर में, हमारे फ्रेंड्स के साथ, कुछ भी, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हम हैं। हमने सही एफ़र्ट नहीं करे, या हमने सही डायरेक्शन में एफ़र्ट नहीं करे, या हमने सही इंटेंशन के साथ एफ़र्ट नहीं करे, इसके कारण ही हमें फेल्योर का सामना करना पड़ा। और यदि आपको सक्सेस मिलती है तो हमें खुद को हम्बल रखना है, हमें एरोगेंट नहीं होना है, लेकिन इतना भी हम्बल डाउन नहीं होना है कि नहीं मैंने तो कुछ करा ही नहीं, ये तो प्योर लक था। जो लो सेल्फ डाउट वाले लोग, जो लो सेल्फ इस्टीम या सेल्फ डाउट वाले लोग होते हैं, तो उनको लगता है कि अरे ये कैसे गलती से हो गया। कुछ अगर उनके साथ अच्छा हो जाता है ना, आई यूज टू से दिस अ लॉट। जब भी मैं स्कूल कॉलेज में थी तो मेरे साथ कुछ भी अच्छा होता था ना, तो मैं ऐसे ही बोलती थी, अरे ये तो गलती से हो गया, अरे ये तो गलती से हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, चीज़ें हुई ही नहीं। कुछ मेरे साथ अच्छा, जो मैंने चाहा, अच्छी चीज़ें तो बहुत हुई, भगवान ने बहुत कुछ दिया, लेकिन जैसा मैंने चाहा था, जो करियर में चाहती थी या जिसके लिए मैं एफ़र्ट कर रही थी, वो चीज़ें मुझे नहीं मिली। बहुत सारा एफ़र्ट करने के बाद भी, और एट लास्ट जब चीज़ें मिली, तब उसके बाद भी मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ये मिल कैसे गई मुझे। तो ये एक लेसन है जिससे आपको सीखना है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है फेलियर की और सक्सेस की भी। सेकंड चीज़ है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब है स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर टेस्ट। तो यहाँ हमें किसी भी चीज़ में हमें अपनी स्ट्रेंथ देखनी है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी। उसके अलावा हमें अपनी वीकनेस देखनी है, चीज़ें जिन पर हमें खुद को इम्प्रूव करना है। और अपॉर्चुनिटी मतलब कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है खुद को बेहतर बनाने की, उसमें खुद को बेहतर करने की, और टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहना है खुद को। तो ये जो मेथड है ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। लेकिन ये मेथड के बारे में बहुत से लोग आप में से जानते होंगे, ये करेंगे कैसे। बहुत सी चीज़ें आज के टाइम में ना हम लोगों को पता होती हैं कि हाँ ये करना है, ऐसे करने से ये हो जाएगा, ये प्रोडक्टिविटी टिप्स देख लिए हम लोगों ने या कुछ भी देख लिया, पर इसको करेंगे कैसे। तो एक्शन इज़ द की। आपको टाइम डिवोट करना होगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई पे टाइम डिवोट करना ही होगा। आपको बहुत से लोग हम ऐसे करते हैं ना कि वीडियो 2x पे देख ली, कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी कर ली कि अरे ये तो हमें आती है, ये तो हमें आती है। नहीं, प्रॉपर टाइम दीजिए चीज़ों को, दिमाग के अंदर जाने दीजिए चीज़ें। जब हम स्लोली देते हैं ना चीज़ों को, तभी वो लंबे टाइम के लिए जाती हैं। नया पढ़ने से बेहतर है रिवाइज करें चीज़ों को। ये सब हम जानते हैं कि ज़्यादा बुक पढ़ने से बेहतर है कि एक ही बुक को बार बार पढ़ा जाए, पर हम ये करते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होता है। हम टाइम स्टडी को उतना देना ही नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं बस जल्दी से काम ख़त्म हो और जल्दी से हम अपनी स्टडी टेबल से उठें और फ़ोन चलाएं। तो इस मेथड को छोड़ना है। जब आप स्टडी कर रहे हैं, जब तक आपने वो टॉपिक पूरा नहीं करा तो आपको उठना नहीं है। यही है आपकी एब्सोल्यूट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि आप टॉपिक को इम्बाइब कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपके मार्क्स भी आएंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो इसलिए आज से चीज़ों पर टाइम देने से बचें ना, या चीज़ों को जल्दबाजी में करने की आदत ना डालें। चीज़ों को उनका ड्यू टाइम दें।
यही मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ। थैंक यू। कल मिलते हैं गाइस। बाय।